ये लो। मेरा बाल इतना ऑयली है ना। इसमें क्या हो गया? किसी को पकौड़े तलने के लिए चाहिए रहेगा तो मेरे को बुला लेना। बट तुम खुश है कि नहीं तुम्हारा बैक सीट कॉन्वर्सेशन वापस से रिवाइव हो रहा है इसके लिए, है ना? मेरे को ये बताओ, हाँ। तुम ये बैक सीट कॉन्वर्सेशन पे डालेगा या अपने चैनल पे डाल रहे नहीं, बैक सीट कॉन्वर्सेशन पे डालूंगा। निशा? हाँ। ओके। अच्छा कंटेंट है बट चैनल भी तो हमारा अच्छा ही है, सो आई थिंक बैक सीट कॉन्वर्सेशन नीड्स अ रिजरेक्शन। समझ में आ रहा है? आई एग्री। वो क्या बढ़ रहा है ना मेरा। हाँ। बट एनीवेज, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोई वैसे बोलता नहीं है कि बैक सेट कॉन्वर्सेशन वापस लेके आओ, बट दर्शित पता है ना तुमको। हाँ। जो मेरे वीडियो एडिट करता है, सिर्फ वो इकलौता है जो मेरे को लंदन में बैठे बैठे बोलता है। मेरे को दर्शित बोलता है। मैंने और भी जगह देखा, मैंने मतलब कमेंट्स वगैरह में देखा हुआ है। कमेंट्स में मैंने इतना ध्यान नहीं देता। नहीं कमेंट्स में मैं ध्यान दूंगा अगर लोग डिमांड करेंगे तो। बट देन दर्शित एक मेरे साथ पर्सनली टच में है, तो वो मेरे को हमेशा बोलते रहता है, अरे भाई बैक सीट कॉन्वर्सेशन वापस लेके आओ, बैक सीट कॉन्वर्सेशन वापस लेके आओ। सो दिस इज फॉर द बॉय दर्शित। फाइनली लंदन में बैठे बैठे ये चीज़ देखेगा अभी, है ना? हाँ। सो आज का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन कम डिबेट ज़्यादा, है ना? एंड आई थिंक हमारा डिबेट अभी वैसा होने वाला है। कैसा? ओहो, one second. First of all, what oho? This is debate. Oh, this is debate. I told this is debate, but she is. First of all, this is debate, not roasting. Stop showing off your engagement ring every now and then. Anyways, तो पता नहीं आजकल ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं वही देख रहा हूँ। मैं लेफ्टी हो गई हूँ बहुत जल्द। Anyways, हम लोग पहले टॉपिक बता देते, वरना लोग फर्स्ट 30 सेकेंड से ही भाग लेंगे, बोले ये लोग तो यही सब करते रहते हैं, चलो कल आते हैं। जब वीडियो चालू करके वो लोग चले जाएंगे। तो हम लोग आज ऐसे ही घर पे बैठे थे, थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो मैंने बोला कि चलो कुछ मूवी देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग दोनों ने मिलके ऐसा मूवी नहीं देखा है। और नेटफ्लिक्स मैंने चालू किया, तो मेरे हिसाब से अभी हाल ही में कट कर भाई, तेरे हाथ में एडिटिंग है। हाल ही में नेटफ्लिक्स में मैंने चालू किया और नहीं हंस ले एक काम। ओह हाला, वाओ। अच्छा वो चश्मा पहन के आया हो। First of all, this is हाली, not हाल। Okay? Got it, point noted। ठीक है, यहाँ पर जितना डिबेट जीतना है तो जीत ले, एंड वाला तो मैं ही जीतूंगा। तो हाल ही में नेटफ्लिक्स मैंने चालू किया ऐसा देखने के लिए कि क्या नया है, तो पहले ही सबसे पहले हमारे इस पे पॉपअप हुआ लैला मजनू। हाँ। ये बोली कि लैला मजनू इतने ज्यादा अच्छे क्वालिटी में तो हमने देखा ही नहीं। मैंने बोला देखा नहीं है तो देख लेता, पट से मैंने चालू कर दिया। और मैंने ना मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब लैला मजनू इज वन ऑफ माई टॉप 5 फेवरेट मूवीज, है ना? और इम्तियाज अली इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। आई थिंक जिस तरीके से वो डायरेक्ट नहीं किया इम्तियाज अली ने, तो लिखा है। ओ आई थिंक इम्तियाज अली इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, बी इट डायरेक्शन, बी इट राइटिंग, बी इट वॉट एवर, है ना? तो मैं वही देख रहा था। पहले रिया ने मेरे को बताया लैला मजनू, फिर हमने भूमिका को बताया, फिर हमने बाकी अपने सारे बॉयज को बताया, है ना? और फिर अभी मेरे को ऐसा ही देखने का था कि मेरे को अगर पता है ये मूवी में क्या होने वाला है, तो क्या मैं वापस से वैसे ही रोता हूँ फूट फूट के? गेस व्हाट? आई थिंक हम लोग चौथी पांचवी बार देख रहे हैं, चौथी पांचवी बार इक्वली रोते हैं, मतलब हर बार हम उतना ही रोते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज्यादा रो जाऊं। आज मैं ये वाला रो रहा था। मैं इतना रो रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने वो रील देखा जिसमें मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स है, जब कैस उसको फर्स्ट टाइम मिलता है 4 साल बाद,
तो उसके बाद जो वो ये करके पीछे देखता, आई थिंक दैट इज माय फेवरेट मोमेंट, मतलब मूवी में नहीं, ओवरऑल टॉप। That is my favorite depiction of वो stage of madness, I think. मतलब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही मूवी देखने के लिए देख रहा था, और मैंने इसको यही बोला, जैसे मैंने तुमको बोला कि मैं इस बार देखूंगा लैला के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमेशा जितनी बार भी मैंने देखा है उतनी बार मैंने मजनू के पर्सपेक्टिव से ही देखा है। तो मैं आज ट्राई करता हूँ लैला के पर्सपेक्टिव से देखने को, क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी बात करते हैं तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लैला फक्ड अप, लैला फक्ड अप बिग टाइम, बट इसके पास हमेशा एक डिफेंस होता है, अटॉर्नी के पास हमेशा एक डिफेंस होता है। तो मैंने बोला कि एक मोमेंट आया जब फर्स्ट टाइम लैला ने फकअप किया, तब मैंने बोला ये इधर मैं फकअप को हाँ नहीं कर रही हूँ, मैं इसका पॉइंट सुन रही हूँ। हाँ नहीं हाँ ठीक है, ओके हाँ नू करने का ये टाइम नहीं है। तो मैंने इसको बोला और ये सूसू भाग गई। मेरे को लगता है कि ये सूसू भागी क्योंकि इसको सोचने का था कि ये क्या कमबैक लेके आएगी, ठीक है। तो मैंने अंदर वॉशरूम में वो बैठी है दरवाजा बंद करके, मैंने वहां से पूछा आई वुड लाइक टू स्टिल हियर योर डिफेंस, व्हाट इज योर डिफेंस एनीवेज। फिर हम लोग आगे निकले, फिर लैला फक्ड अप द सेकंड टाइम, ठीक है। तो लैला ने फर्स्ट टाइम कब फकअप किया, जब उसने, कौन सा वाला सीन था वो, तुमको याद है कौन सा सीन था वो? फर्स्ट चार साल बाद जब उसको पहली बार वाला बोल रहे तुम, या फिर तुम वो बोल रहे जब वो उसकी शादी होने वाली थी और उसके घर के नीचे पहुंच गया था? मेरे हिसाब से नहीं, वो वाला मैं लैला का फॉल्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि उसने आधे कम्युनिकेशन में देखा, उसने अपने पापा के साथ ऐसे बात करते हुए देखा। 4 साल बाद जब वो फर्स्ट टाइम उसको मिली, ठीक है, और उसके बाद जब उसने वो डिसीजन लिया कि वो छोड़ के जा रही है, फिर उसका उसके पति के साथ ये होता है, फाइट हो जाता है। फाइट होने के बाद वो जब जाती है फर्स्ट टाइम, उसको रात को मिलती है शायद से गले मिलके, कि बोलते हैं अभी क्या है, अभी तो मेरे को वो डिवोर्स दे रहा है। फर्स्ट डिवोर्स देने वाला जो ये था, तभी केस ये हो जाता है कि डिवोर्स वैसे वर्क नहीं करता, चीजें समाज है, सोसाइटी है, टाइम है, सबसे बड़ा चीज वो ये बोलता है कि टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 4 साल निकाल लिया रहता है, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन वो मिलने आती है, ठीक है, वहां पर भी उसका फकअप है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उसने इतना ये करके अगर बोल दिया है तो नहीं अगर मिल भी रही है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था। I mean, उसको एक टाइम पे मजनू का साइड देखना चाहिए था, कैस का साइड देखना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, मेरा एक ही वन लाइनर डिबेट है, ठीक है, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि जब मूवी, अरे यार इस पे ये हो गया क्या, फॉग हो गया? हाँ हो गया, इतना ज्यादा ठंड कितना है सोचो। नहीं यार फॉगी है अभी भी। चलेगा, ठीक है, वैसे भी बैक सीट कॉन्वर्सेशन कोई देखता है, ऐसा लग रहा है हम लोग मनाली में बैठ के बात लैला मंडू के पास ही पहुंच रहे हैं। वही तो लग रहा है। हाँ, बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, कहाँ पर था मैं? गेटिंग बैक तो कर सकते, बट था कहाँ? कि फर्स्ट टाइम वाला जो तुम बोल रहे थे, तुम्हारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही डिबेट है कि मेरे को, हाँ, एक डिबेट से पहले मेरे को ये बोलने का है कि जब मैंने मूवी देखा तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मूवी बहुत ही ज्यादा मजनू के पर्सपेक्टिव से, केस के पर्सपेक्टिव से मूवी बताया हुआ है। फर्स्ट कुछ तो भी टाइम पे मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने इसको बोला भी, मेरे को शायद से लैला का पर्सपेक्टिव मैं देख नहीं पाया कभी मूवी में, क्योंकि जिस तरीके से लिखा है फ्रॉम कैस का पर्सपेक्टिव, कि कैस कितना सफर कर रहा है, कितना ये कर रहा है, कितना वो कर रहा है, बट जब लैला ने फर्स्ट टाइम फकअप किया, वो डिवोर्स देने वाला है बोल के वो उसको निकल जाना चाहिए था वहां से, वहां पर मेरे को समझा कि क्यों लैला के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखा है, क्योंकि लैला ने दुनियादारी के बारे में हर जगह से सोचा, बट एक कैस के साइड से नहीं सोचा। पूरे ओवरऑल मूवी में डैडी के लिए सोचा, सोसाइटी के लिए सोचा, उसके पति के लिए रुकी, मरने के बाद भी उसके पति के लिए रुकी, और मरने के बाद वाला टाइम स्पैन जो वो रुकी, वो तो मतलब एक्सट्रीमली सेल्फिश हो गया फैमिली पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि वो कैस से जाके पूछे कि क्या हाल है तेरा,
ना वो कैस के कांटेक्ट में थी कभी पूरा टाइम। अगर कैस के कांटेक्ट में होती तो शायद कैस वैसा पहाड़ों पे पागलों जैसा घूमता नहीं। समझ में आ रहा है डिफेंस। हाँ, सुनना चाहेंगे भाई। मेरे हिसाब से पहली बात तो नो मैटर इम्तियाज अली का मूवीज कितना भी ब्यूटीफुल होता है, आई थिंक तुमने एक चीज एकदम राइट पकड़ा कि वो मोस्टली मतलब एक आदमी के पर्सपेक्टिव से होते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं मतलब सबसे बड़ी फैन हूँ इम्तियाज अली के मूवीज की, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग एज व्यूअर ट्राई करें समझने का। जैसे कि तुमको पता है जब कैस के फादर लैला के फादर के पास जाते हैं इनका रिश्ते का बात करने के लिए, वो लोग उनको बोलते हैं कि बाहर ही खड़े रहो, अंदर आने का जरूरत नहीं है, ऐसे वैसे। तो हीटअप जब हो जाता है थोड़ा सा बात, तो लैला के फादर ये बोलते हैं कि इससे शादी कराएंगे, इस पागल से। तो मेरे को लगता है कि वो एक साइन है, ओरिजिनल लैला मजनू की मैं बात नहीं करूंगी, ये मूवी की बात कर रही हूँ, कि शायद से कैस को ऑलरेडी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जो कि इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि ये पूरा मूवी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है और सब कुछ रोमांटिसाइज करके दिखाया गया है। तो शायद से उसके फादर को कुछ ऐसा पता था जो मतलब उसको शायद से कुछ ऑलरेडी अंडरलाइंग इश्यूज थे जिसके वजह से उसके फादर बोलते हैं कि इस पागल से हम अपनी बेटी का शादी क्यों करवाएंगे हम। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो नीचे वाला कॉन्वर्सेशन सुनती है, आई थिंक ठीक ही है देखा जाए तो उसने, क्योंकि कैस ने बोला था कि मैं पापा के सामने पैर पड़ के बोलने को रेडी हूँ। आई थिंक मोर देन ईगो बैटल, मुझे लगता है कि 4 साल जितना कैस कुड़कुड़ के जिए उतना ही या फिर उससे ज्यादा ही लैला भी जिए, क्योंकि कैस अकेला था लैला की मेमोरीज के साथ, बट लैला को एक मैरिड हाउस होल्ड के अंदर रहना पड़ रहा है जहाँ पे उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आ रहा है, उसके फादर ने उसके जबरदस्ती शादी करा दिया, उसकी बुआ साथ में रह रही है, उसकी मम्मी साथ में रह रही है, उसकी बहन है, तो ऑलरेडी सोसाइटी उसके ऊपर चढ़ के रह रही है। कैस के पास वो कभी नहीं था। कैस ने सफर किया, कैस ने 10 गुना 20 गुना 1000 गुना ज्यादा सफर किया, मगर उसकी सफरिंग का ब्लेम हम सिर्फ लैला पे या उसके बिट्रेयल पे नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ थियोरी कि उसको शायद से ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। और अगर लैला 4 साल बाद जो वो लोग मिलते हैं, लैला अगर उसी टाइम में उसके साथ चली जाती तो भी उन दोनों का लाइफ मेरे हिसाब से कोई हंसी खुशी नहीं होने वाला था। क्योंकि कैसा होता है ना कि ऐसा, ये भी अगेन मेरा थियोरी है, मैं एकदम फुल्ली ऑफ पॉइंट भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को कुछ मेंटल हेल्थ इशू होता है, जैसे कि एक डॉक्टर ने ये शायद सजेस्ट किया था कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, अब 1 साल में तो हुआ नहीं है, या लैला ने उसको ठुकरा दिया उसके लिए तो हुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई होगी उसके पूरी लाइफ क्या हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता लैला मिल जाना एक सोल्यूशन था कि कैस को एक हैप्पी लाइफ मिल सकता था, होना एंड इसका बुरा ही था। डिफरेंस सिर्फ ये था कि लैला को ये समझने में मुश्किल हुआ कि कैस किस सेंस में बोल रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। उस वजह से मुझे लगता है लैला के लिए बहुत ज्यादा सैड था, क्योंकि उसको कभी समझ में ही नहीं आया कि कैस इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तुम समझ रहे, लैला देख रही थी उन दोनों को एज अ कपल, कैस देख रहा था कि कैस आगे निकल चुका है, लैला मेरे पास कब आएगी, मैं ऐसा देखती हूँ उसको। तो मुझे इसके लिए लगता है कि कोई भी जब ऐसा होता है ना, ऐसे इतना सिचुएशन में होता है, तो उससे जो प्यार करता है वो इक्वली या फिर उससे ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में होता है। कि हाँ कैस बहुत सफर कर रहा है, मगर लैला को तो पता ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उसको पता नहीं है तो दुनिया को लग रहा है कि उसने इनफ प्यार नहीं किया। अरे ऐसे कैसे नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैला ने प्यार नहीं किया या लैला के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो इक्वली दोनों ने सफर किया, बट वेयर हु फक्ड अप फर्स्ट, वो वाला मैं ये बोल रहा हूँ। बट फक अप किसी ने किया ही नहीं ना, फक अप सोसाइटी ने कर दिया, सोसाइटी ने किया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हारा ये डिफेंस में तुम्हारे में ये बोलना चाहूंगा। हाँ ठीक है, कि तुमने जैसा बोला कि फर्स्ट टाइम जब कैस के फादर लैला के फादर से मिलने गए तो लैला के फादर ने बोला कि मैं उसकी शादी ये पागल से कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग जो सिटी में रह रहे थे, वो सिटी में रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी रूमर्स फैला हुआ था कि कैस पागल है, कैस ने दारू पिया, कैस ने ड्रग्स किया, कैस ने लड़की प्रेग्नेंट की, वो लड़की सुसाइड की, वो ट्रू था ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैस का लैला का फादर वो अजम्पशंस के बेसिस पे
जो उसका एक इमेज बना हुआ था पूरे शहर में, मे बी वो ये लोग ने ही क्रिएट किया होगा, क्योंकि कैस के फादर ने वो होटल का जो सीन था, उनका घर का आपसी मैटर था, उसके चक्कर में किसने बनाया, वो अपने हिसाब से घूमता था, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जहां पर तुमने देखा रहेगा कि सब लोग, जितने भी लड़के लोग थे, वो लोग अब हमेशा गरीबी में बड़े हुए, अंडर प्रेशर बड़े हुए, ठीक है, कोई ऊपर हाथ नहीं है। इकलौता एक ये था जो काफी ज्यादा पैसे वाला था, तो पैसे वाले के ऊपर हाथ उठाना बहुत ज्यादा, उंगली उठाना बहुत ज्यादा ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि तुमने देखा रहेगा कि जब भी लैला और कैस दोनों साथ में ट्रैवल करते थे तो उन लोग का सेक्स हो गया, वो भी अफवाह फैला था, समझ में आया, तो वो रूमर ही फैलते हुए वो हो गया। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कई बार भी कैस को क्लिनिकल डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, हो सकता है वो विद टाइम लैला के साथ रह के वो अफेक्ट हुआ और फिर उसको हुआ है, ठीक है, ये मेरा हो सकता है। हाँ, दोनों का आई थिंक प्लॉजिबल है ये थ्योरी, बट जैसा कि तुमने बोला कि सेकेंड टाइम की जब डिवोर्स का बात हो गया था तब उसको निकल जाना चाहिए था, बट मेरा वही पॉइंट है कि लैला के लिए प्यार का डेफिनेशन कभी ये नहीं था कि मैं दुनियादारी छोड़ के कैस के साथ भाग जाऊं, बट कैस का वो डेफिनेशन नहीं था। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये बोलना है कि लैला को जितना उसने टाइम देके अपने पापा को समझा, जितना उसने सोसाइटी को समझा, अगर वो थोड़ा भी कैस को समझती, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लैला शायद से कैस के पास चली जाती पहले, अगर उसको पता होता कि ये आउट ऑफ टाइम जा रहा है। क्योंकि उसने क्या किया, सब चीज, सब सिचुएशनल था, सब सिचुएशन में उसने कैस को फॉर ग्रांटेड लिया, बोल के कि ये तो रहेगा ही, ये तो मेरे पीछे था ही ना पहले से, ये तो रहेगा ही, ये कहाँ जा रहा है भाग के। उस चक्कर में उसने उसको फॉर ग्रांटेड लिया और उसने बोला कि इतना टाइम रुक गया, 4 साल रुक गया, चल और थोड़ा सा रुकाती हूँ, चल और थोड़ा सा रुकाती हूँ, चल और थोड़ा सा रुकाती हूँ। वो तब तक सीरियस नहीं हुई जब तक उसको पता नहीं चला कि कैस पागलों जैसा पहाड़ों पे भाग रहा है। बट अगेन वही है ना कि जैसा तुमने बोला कि उसको रुकाती हूँ नहीं, लैला भी तो रुकी रही थी, लैला रुकी थी अपने सिचुएशंस को ठंडा करने नहीं, मतलब वो भी तो कैस के, अल्टीमेटली लैला भी कैस के साथ होना चाहती है, कैस भी लैला के साथ होना चाहता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि लैला ने कॉन्वर्सेशन नहीं किया, दैट इज वेयर शी फॉक्ड अप। उसने कहीं पर भी, इतना उसके पास टाइम था, वो आके बोली कि डिवोर्स है, अभी हमें कहीं भागने का अभी हमें कहीं भागने का जरूरत नहीं है, आर यू ओके। उसने पूछा भी, कैस को खुद को नहीं पता था कि उसके पास टाइम नहीं है। उसने क्या बोला, उसने वो लूनाटिक हो गया और उसने बोला कि ठीक है, तभी भी वो इनफ उसने उस पे अटेंशन नहीं दिया लैला ने कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो, ये कैसा रिएक्शन है। मतलब वही बात है ना कि नहीं ऐसा होता है कि मतलब तुमको तुम कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला एक्चुअल में उसके अंदर क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मतलब, अगर मेरे को ऐसा फीलिंग है कि तुम अगर किसी के साथ 20 साल 30 साल भी रहते हो तो भी एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर क्या चल रहा है वो उससे ज्यादा तुम नहीं जान सकते। मतलब लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है माँ बाप और बच्चे के रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशनशिप में, कि उससे ज्यादा तो मैं उसको जानता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर लैला को पता होता, उसको अगर एक होता ना, एक इल्म भी होता, उसको हिंट भी होता। ऐसा लगता है कि लैला वाज फुल ऑफ हरसेल्फ नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब वो स्कूल जाती थी, शी वाज फुल ऑफ हरसेल्फ। जब भी कैस ने उसको फॉलो करना चालू किया, शी वाज फुल ऑफ हरसेल्फ। वो जाके बाहर रोकने की इसमें थी, तभी उसने अपनी फ्रेंड को भी ये बोला मोबाइल शॉप के बाहर पर कि जाने देना, देखती हूँ क्या ही हो जाएगा, लेट मी सी कि क्या हो जाएगा, मेरे को क्या जबरदस्ती करेगा। वो एटीट्यूड हो गया फुल ऑफ हरसेल्फ। आई एम नॉट, अभी मैं सब लोग को है ना ये बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर है ना तुमको भी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी लड़का सही है लड़की गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मतलब सबको भी सुनने का जरूरत है कि मैं कहीं पर भी, हम लोग कहीं पर से भी कभी भी वो प्लेस से नहीं आते कि लड़का सही है लड़की गलत है, नहीं लड़की सही है लड़का गलत है। हम लोग दोनों एकदम एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है, ठीक है, और हम लोग सिचुएशनल बातें कर रहे हैं। अभी यही चीज अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, अगर कैस लैला की तरह बिहेव करता तो मैं कैस को बोलता कि कैस फक्ड अप, बट यहाँ पर जहां पर मैं देख रहा हूँ वहां पर लैला वाज फुल ऑफ हरसेल्फ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मे बी because she was young, maybe because she was in school. नहीं, मैं बताती हूँ, मेरे हिसाब से अलग अलग तरीके का प्यार होता है। लैला का जो प्यार था वो इंसान वाला प्यार था कि जैसे दो इंसानों को होता है, जैसे होता है लोगों को। मजनू ने जैसा प्यार किया वो, मतलब कैस ने जैसा प्यार किया वो मजनू जैसा प्यार किया कि मतलब उसको
अल्टीमेटली नेचर में लैला दिखने लगी। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ट्रांसेंड्स लव। ये तो मैं मानती हूँ कि मतलब ये ह्यूमनली, बट वही बात है कि जस्ट बिकॉज अभी अगर हम दोनों हैं, जस्ट बिकॉज प्यार हम दोनों को है, जस्ट बिकॉज हम दोनों को प्यार है, बट है तुमको ज्यादा, तुमको ह्यूमन से ऊपर प्यार है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरा प्यार कम हो जाता है। मैं भी तो अपने एबिलिटी का फुल कर ही रही हूँ। अगर मैं फुल ऑफ माई सेल्फ होती, मैं ये मानती हूँ कि लैला थोड़ी सी ब्रैटिश थी कि मैं तुझको बताती हूँ अभी, मैं अपने पति को दिखाऊंगी, तुझको बताती हूँ, तू रुक, मैं तुझको बताती हूँ, तू रुक। तुम बोल रहे कि ब्रैटिश थी, थोड़ी सी किडिश थी, वो तुमका धोखा। किडिश नहीं थी, थोड़ी सी ब्रैट थी, थोड़ी सी फुल ऑफ हरसेल्फ थी। नहीं, फुल ऑफ हरसेल्फ नहीं थी। आई थिंक उसने कैस को बहुत ज्यादा प्यार किया। मैं प्यार पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। ये तो प्यार पे क्वेश्चन हुआ ना। नहीं, प्यार पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि where did Leila fucked up? नहीं, no one fucked up। अभी मैं पहली बात तुमको बताता हूँ। पहला रेड सिग्नल लेला की साइड से, जब कैस उसको 4 साल बाद फर्स्ट टाइम मिला, वो उसको देख के अगला बेहोश हो गया। दैट वॉज द फर्स्ट अलार्म कि लेला को देखना चाहिए था कि कैस कौन से हालत में है। हाउ द फक दैट, ये क्या लेवल पे हो गया। वो बाहर जाके रोते हुए गई। उसने ये बोला कि ये मेरा कैस है। ये उसने वो साइन भी इग्नोर किया। उसने एक बार भी कैस को कहीं पर बिठा के पूछा नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। यहां पर कॉन्वर्जेशन का कमी था, और कॉन्वर्जेशन का कमी लैला के साइड से था। कैस पूरा टाइम नहीं दिखाते हुए भी वो क्या चीज से डील कर रहा है, फिजिकली उसको वो निकल रहा था, साइंस आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरे सामने बेहोश हो रहे है और मैं कल को जाके बोलता हूँ कि अरे ये मेरी रिया है क्या, अरे बेहोश पड़ रही है, फिर आके मैं बोलता हूँ कि अरे डिवोर्स करने का जरूरत नहीं है, अपन को अभी किधर जाने का जरूरत नहीं, तुम थोड़ा टाइम रुक जाएगा ना, चलेगा। अभी तो वो मर गया, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम तो रुक जाएगा ना। बट यहाँ पर तुम मरने के हालत में ऑलरेडी था, तुम बेहोश हो गया मेरे सामने। बट वही बात है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ कि लैला ने उसको जैसा प्यार किया, उसने कैसे प्यार किया, मगर उसके पीछे उसका फैमिली भी है ना। कैस ने ऐसा प्यार किया जहाँ पे उसको लैला नेचर जैसी दिख रही है। वही तो जरूरी नहीं है कि लैला भी उससे वैसा ही प्यार करे। वही तो मेरा डिबेट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लैला उससे कम प्यार करती थी। प्यार कम नहीं करती थी। no. प्यार तुम फुल करो। बट इसमें फकअप कैसे हुआ? तुम मेरे को एक बात बताओ। तुम दिल तोड़ के प्यार करो, तुम कहीं से कूद जाओ। लास्ट में क्या हुआ देखो, लैला बहुत प्यार करती थी। उसका सबसे बड़ा साइन ये है कि लास्ट में लैला मर गई। वो उसका प्यार का अल्टीमेट उसका एक्सप्रेशन है कि मतलब वो चली गई। वो उसमें भी नहीं गई है कि चलो अब तो कैस पागल हो गया तो मेरे पास कुछ है। कैस के प्यार में गई। उसको ये रियलाइज हुआ कि कैस बहुत आगे निकल गया, मुझे उससे मिलना है, इसके लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। बराबर। तो दोनों अब जाके दोनं सेम पाथ पे ट्रांसेंड किए। यहाँ पर मेरा डिबेट ये है कि ये जगह पर ही हम लोग इसके लिए पहुंचे क्योंकि सबसे फर्स्ट साइन कि उसने मैरिज के इसमें उसने कैस को क्वेश्चन नहीं किया। उसने जो चीज देखा उसी पर उसने बिलीव किया। वहां पर चलो मैं बोलता हूँ कि वो सिचुएशनल था। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो सिचुएशनल था। जाने दो। लैला ने नहीं देखा, भक्कम बक्की में बाप को कुछ बोल के गया, उसके सामने उसने हाथ जोड़ा, वो किया, वो वाला सीन नहीं देखा। लेट गो करते, ईगो ट्रिप पे आके या हर्ट होके जो भी चीज करके नादानी करके शादी की। 4 साल बाद मिली, 4 साल बाद भी वो मिली। कैस भाग गया, उसको मिरर में देखा। मेरा वो भी शॉट फेवरेट है, जब वो उसको फर्स्ट टाइम मिरर में ऐसा देखता है काउंटर पे और भाग जाता है। कैस अवॉइड कर रहा था, वो मिली, उसने रीच आउट किया। 4 साल तक जब वो देख रही थी कि उसका पति दारू पी के ये कर रहा है, उसका डैड अभी खुश नहीं है, सब चीज उसने देखा, उसके आंखों के सामने था। एक पॉइंट के बाद उसका डैड हो गया था कि फक अभी शादी कर लिया है तो कर लेते। उसको पता चल गया कि उसका बाप एकदम सेल्फिश है। उसका डैडी एकदम सेल्फिश बिहेव कर रहा था हर चीज में। उसके सामने उसको बेटी को मारा, फिर भी मरने के बाद भी उसके बेटी को बोल रहे कि मेरे को तो इधर ही रहने का। अरे जाने दे भाई, उसका आधा लाइफ निकल गया, तुम कहां पर ये कर। देखो अभी
वही तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ये पूरा जो बात है ना, तुम्हारा ये जो पूरा पॉइंट है, वो पॉइंट लैला के अगेंस्ट नहीं है, तुम्हारा पॉइंट दुनियादारी के अगेंस्ट है। दुनिया के अगेंस्ट भी है, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मेरे को ये लगता है कि लैला ने फॉर ग्रांटेड लिया। नहीं 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 नहीं, लैला ने बात ही नहीं आता है। लैला ने फॉर ग्रांटेड लैला ने हर ऐसी चीज को कंसिडरेशन में रखा जो दिख नहीं रहा, दुनियादारी, लोगों की बातें, लोगों की नजरें, उसके डैड का डीलिंग, वो तो फैक्ट्स है ना। हाँ, वो फैक्ट्स है, बट क्योंकि उसको देखो, मैं बताती हूँ तुमको दो सिंपल चीजें है ना। इस साइड लैला इधर है, इस साइड पे है कैस, जो उसको दिख रहा है कि हाँ सैड है 4 साल उसने बहुत सफर किया, बट 4 साल मैंने बहुत सफर किया, लैला ने भी बहुत सफर किया, बट वो मेरे साथ ही है। अल्टीमेटली कैस मेरा ही है, वो मेरा होने ही वाला है। मेरे को तू 2 मिनट दे, मेरे को इधर का चीज करने दे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पे मैं तुमको बताती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे उसकी बहन है जिसका शादी होना है, उसके फादर है जो कि एरिया के काफी रेप्यूटेड आदमी है। मम्मा, कोई अपने घर को छोड़ के कैस की तरह नहीं आ सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वही बात आ गई कि कैस ने बहुत बड़ा प्यार किया उससे, जो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं तुमको मजनू जैसा प्यार करती हूँ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनियादारी तुमको पीछे खींचेगी। हाइपोथेटिकल मैं तुमको मैं बोल रही हूँ, अगर कल को ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि कुछ मेरे को दुनिया का या कुछ फैमिली की चीजें पीछे खींच रही है, तो मेरे भी बस की नहीं है मैं कि मैं सब चीज छोड़ के मैं बोलूँ नहीं, बैग पैक है मेरा, चलो ना, तुम्हारा है। तुम समझ रहे? ह्यूमंस का कैस जैसा प्यार करना पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए वो मजनू बना, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि वो मतलब पैदा कैस हुआ था, बट वो मजनू बन गया ना। मजनू जैसा प्यार करना मतलब पागल जैसा प्यार करना, मतलब एक इंसान में भगवान दिख जाना। अल्टीमेटली उसको नेचर में लैला दिख रही थी, तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा है। मेरे को वही लगता है कि लैला के पास इधर बहुत सारी चीजें थी जो उसको खींच रही थी, यहाँ पे उसको दिख रहा था कि हाँ, अगर मैं एक हाथ बढ़ाऊंगी मेरे साथ ही खड़ा है कैस। अगर उसको आइडिया होता कि कैस ये बोल रहा है, उसको वो समझ, वही तो चीज मेरे लिए सैड है कि जब तुम्हारा पार्टनर इतना ज्यादा सफर कर रहा हो, बट तुमको वो पता भी नहीं है कि उसका सफरिंग किस लेवल का है। उसके लिए वैसा था कि हाँ, तू सफर कर रहा है, मैं भी सफर कर रही हूँ, हम दोनों साथ में हैं, थोड़ा टाइम और रुक जा, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग सर ऊंचा करके इसी शहर में रह सकते हैं। एटलीस्ट हम दोनों को ऐसा ना भागना पड़े कि यहाँ पे पीछे 5 लोगों को सर झुका के उनकी पूरी जिंदगी जीना पड़े, क्योंकि पीछे बहन है, फादर है, मदर है, बुआ है, नो मैटर लोग कितने ईवल है, बट है, वो है। तो दुनियादारी वर्सेस कैस है, ना कि लैला वर्सेस कैस, क्योंकि लैला तो हमेशा से उसके साथ ही थी। लैला मतलब लैला कैस की ही तो थी। अगर उसको अगर वैसे ही होता जैसा तुम बोल रहे कि अगर जैसे वो स्कूल वाले टाइम पे थी, अगर वो वैसी होती, 4 साल उसको पति से अटेंशन नहीं मिला, उसको शहर के सब लड़कों से अटेंशन मिलता, तो वो कहीं भी जा सकती थी। बट जितने भी उसके शॉर्ट्स दिखाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरा ये डिबेट है ही नहीं कि मतलब लैला को प्यार कहीं पर कम था। मेरा बस यही है कि लैला ने इनफ क्या बोल सकते, इनफ स्टेप्स नहीं लिए मजनू कैस को सेफ रखने के लिए लैला की साइड से। मेरा डिबेट ये है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहां पर उसके डैडी, अगर वो घर छोड़ के जा रही है, उसका डैडी उसको बोल रहा है कि मैं जा रही हूँ, पीछे से जा रही हूँ, उसके डैडी ने उसको रोका, फेयर इनफ। उसके डैड का पॉइंट भी अपन समझ लेते कि जेन्युइनली तुम जो बोल रहे हैं कि हाँ, कल को बहन की शादी होनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डैड गलत है, डैड अपने जगह पर सही है, सोसाइटी अपने जगह पर सही है, सब लोग अपनी जगह पर सही है, बट यहाँ पर जो मेन ब्रिज थी वो थी लैला। लैला के पास था बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। हमारा बात है ना इतना ज्यादा लंबा हो गया कि बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, दूसरा बैटरी भी हमारा चार्ज नहीं हमको करना पड़ेगा, और उसके चक्कर में ना हमारा डिबेट ठंडा हो जाएगा। तो मेरा यही बोलने का ये है कि लैला, मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रिज बन सकती थी। उसके डैड ने जब उसको, तुम डिफेंस करने के लिए मत रुको, सुनो, उसके डैड ने जब उसको रोका तो लैला को इतना एफर्ट्स लेना चाहिए था कि कैस के साइड से सोच के कि उसको इन्वॉल्व रखना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से। अगर वो इन्वॉल्व रखती तो ना कैस पहाड़ों पे जाता, ना उसका वो मेंटल स्टेट होता। वो अगर उसके साथ रहता कहीं ना कहीं किसी तरीके से, क्योंकि उसने उसको बोला था कि हम वैसे रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे, पकौड़िया भी खाएंगे। कहाँ खाए उसने पकौड़िया, कहाँ बट वही है ना कि वो
वो तो उसका मेरे को ऐसा ड्रीम है ना। मेरे को ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब वो गया, हाँ। जब वो वापस आया उसके फादर के डेथ के बाद, कैस ऑलरेडी जा चुका था। ये वो लास्ट अटेम्प्ट्स थे वो दोनों जो एक दूसरे को दे रहे थे, बट पॉसिबल ही नहीं था। मुझे लगता है ये वो हो गया व्हाट इफ ऐसा होता, बट नहीं। कैस मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जा चुका था, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गया था, एक प्लेस पे आ गया था कि हाँ ठीक है चलो मेरे को अगर नहीं दिखती है हाँ। मैं रह लूंगा, जैसा तुमने बोला कि मैं रह लूंगा इस थॉट में कि लैला मेरे को दिखती है हर जगह पर, क्योंकि उसको ऑलरेडी दिखने लगी थी, उसको वो 4 साल में भी दिखती थी। हाँ, 4 साल में भी दिखती थी, बट दैट वाज ऑन अ हेल्दी स्टेज। वो हेल्दी अरे स्टेज भाई था। तुमको आदमी को कोई दिख रहा है प्रॉपर तुम्हारे साथ पूरा टाइम तुमसे बात करते हुए, वो किसी भी स्टेज पे हेल्दी नहीं हो सकता। बात वो है, तुमको दिखता है कोई? नहीं, मेरे को दिखता नहीं है, तो क्योंकि मेरे को जितने भी लोग पसंद है वो सब लोग मेरे साथ में है। बट कल को अगर ऐसा होता है, सुनो हाँ। 1 मिनट, थोड़ा सा हाथ दुख रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मूवी लीड किया है, मेरे को ऐसा लगता है कि लैला ने इनफ एफर्ट्स नहीं लिए, इसके लिए वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो गया। क्योंकि उसका जो टाइम, क्योंकि तुम ये सोचो ना कि कैस ये हो गया था कि मतलब स्टोन हार्टेड हो गया था, ठीक है, वो स्टोन हार्टेड हो गया था। फिर उसके पास जो ये था कि मिल गई, अच्छा एक फट से हो पाया, उसको लगा कि फक टाइम ही तो नहीं है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि सब कुछ ठीक है, सोसाइटी है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है। वो चीज कैस को भी पता था। फर्स्ट टाइम लेट डाउन किया, सेकेंड टाइम लेट डाउन किया, लेट डाउन करने के बाद वो आई नहीं, रुक के कितना ही रुका, कैस रुकता ही चला गया। वैसा है नहीं, मेरे हिसाब से ये डिबेट खत्म ही नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास कुछ है डिफेंस को? नहीं, मुझे चाहिए कि तुम लोग बताओ कि तुम कौन सी साइड पे हो, ये वाली साइड पे या गलत साइड पे। हाँ, और कमेंट से बता देना। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि गलत सही कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि मतलब सिचुएशन हमारा है ना, डिबेट ऐसे ही होता है। हम लोग हर चीज पे हमारा ओपिनियन है, और हमारे ओपिनियन कभी कभी क्लैश भी होते हैं, जैसे अभी हो रहे हैं। बट इन दी एंड हम लोग एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, जहां पर हम दोनों बोलता है कि मैं सही हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ कि ये सही है, या तो ये बोलती है कि मैं सही हूँ, ठीक है। वैसा मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कैस की तरह कि ये कब बोलेगी, बट ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली लैला मजनू इज द एग्जाम्पल, है ना। तो तुम लोग बोलो तुम्हारा क्या टेक है। अगर तुम लोग ने नहीं देखा है तो यू हैव टू वॉच लैला मजनू। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी। मतलब फ्लॉप हुआ था अपने टाइम में, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो मूवी इम्तियाज अली ने टाइम से बहुत आगे लिखा हुआ था। इसके लिए वो टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आया कि प्यार क्या होता है, बट अभी अगर तुम देखोगे तो अभी लोग इवॉल्व हो गए, लोगों का प्यार करने का तरीका इवॉल्व हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देख लिया, तो अभी उनको ज़्यादा समझेगा, है ना। मेक श्योर यू गाइज वॉच द मूवी, गेट बैक टू द कमेंट एंड लेट अस नो तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है ना। बैकस्ट्रीट कॉन्वर्जेशन को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपना ओपिनियन दो, लाइक करो, शेयर करो। अगर तुम लैला मजनू के फ़ैन हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना। अगर तुम्हारा कुछ भी ओपिनियन नहीं है, हम खाली एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो हम लोग को भी बताना, क्योंकि हमारे लिए भी वो ईजी होएगा। वरना हम लोग का अभी आगे आने वाला 7 दिन यही इस पे जाने वाला है कि लैला फक्ड अप, ठीक है। चलो, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस।